नमस्कार। आज हम जरा बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की एक बहुत ही जानी मानी किताब सोचो और अमीर बनो पर। ये 1937 में आई थी, सोचिए। हाँ बिल्कुल। और ये किताब कोई ऐसी ही नहीं लिख दी गई। हिल ने 20 साल लगाए, 500 से ज्यादा सफल लोगों पर रिसर्च की, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन। अच्छा, कार्नेगी का नाम आपने लिया। सुना है उन्होंने ही हिल को ये काम सौंपा था। हाँ, ऐसा कहते हैं कि पता लगाओ भाई सफलता का कोई फॉर्मूला है या नहीं। तो इस पूरी चर्चा का मकसद यही है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, इसकी खूबियां, कमियां और इसका जो असर रहा है, उसे समझा जाए। बिल्कुल। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि हमारे विचार, हमारी सोच, उनमें गजब की शक्ति है। वो असलियत को बना सकते हैं, बदल सकते हैं। है ना, कमाल ही बात। मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सोच से दुनिया बदलना। हाँ, हिल का तर्क यही था कि अगर आपके मन में किसी चीज की जबरदस्त इच्छा हो, लक्ष्य एकदम साफ हो और आपको अटूट विश्वास हो, तो आप धन और सफलता पा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने वो 13 सिद्धांत दिए थे। जैसे सबसे पहले इच्छा, एकदम जलती हुई इच्छा। हाँ, वो पहला कदम है। फिर विश्वास, खुद पर, अपने लक्ष्य पर। और एक और चीज, दृढ़ता, मतलब लगे रहना, हार नहीं मानना। एक सिद्धांत और था, मास्टरमाइंड। वो क्या था? मास्टरमाइंड का मतलब है कि आप अकेले नहीं, बल्कि वैसे ही सोचने वाले, वैसे ही लक्ष्य वाले लोगों के साथ मिलकर काम करें। एक ग्रुप, एक सिनर्जी बनाए। अच्छा, जैसे आजकल नेटवर्किंग या सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, वैसा कुछ? हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। किताब में इन सबको कहानियों और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ समझाया गया है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि ये बातें आज भी उतनी ही लागू होती हैं। मतलब मानसिकता, लक्ष्य साधना, कोशिश करते रहना। सही कहा, ये कालातीत सिद्धांत है। बल्कि हिल ने जो कहा, जैसे विजुअलाइजेशन या ऑटो सजेशन। हाँ, मन में सोचना कि लक्ष्य मिल गया है। बिल्कुल, वो आज की मनोवैज्ञानिक तकनीकें जैसे अफर्मेशन या सीबीटी के कुछ हिस्सों से मिलती जुलती हैं। और लिखने का अंदाज भी ऐसा है कि जोश आ जाए, प्रेरणा मिलती है। बड़ी बड़ी हस्तियों के उदाहरण हैं, तो लगता है कि हाँ, ये मुमकिन है। हाँ, प्रेरणा तो बहुत है, लेकिन आज के ज़माने से देखें तो कुछ कमज़ोरियां भी नज़र आती हैं, जैसे वैज्ञानिक सबूत की कमी। मतलब ये जो कहा कि सोच से ही सब बदल जाएगा। हाँ, या वो छठी इंद्री वाली बात। इनका कोई ठोस साइंटिफिक बेस नहीं है। ज़्यादातर बातें किस्सों कहानियों पर आधारित है। अच्छा, और कुछ बातें दोहराई भी गई हैं शायद, इच्छा, विश्वास। हाँ, थोड़ा दोहराव तो है। और ये भी देखना होगा कि ये किताब महामंदी के दौर में लिखी गई थी, ज़्यादातर पुरुषों को ध्यान में रखकर, तो वो नज़रिए की एक झलक दिखती है। और कुछ शब्द भी शायद आज थोड़े अटपटे लगे, जैसे वो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हाँ, वो शब्द आज थोड़ा अजीब लगता है। हिल का मतलब था कि अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, प्रोडक्टिव कामों में। लेकिन हाँ, शब्द थोड़ा पुराना है। एक और आलोचना है कि ये व्यक्तिवाद पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। मास्टरमाइंड है, पर फिर भी सारा दारोमदार व्यक्ति पर ही लगता है। सही कहा। जो बाहरी चीजें हैं जैसे समाज, अवसर, किस्मत, उनका जिक्र कम है। पर इन सब बातों के बावजूद इसका असर तो जबरदस्त रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा प्रतियां। अविश्वसनीय। और आज भी कितने ही मोटिवेशनल गुरु, बिजनेस कोच इसके सिद्धांत दोहराते हैं। टोनी रॉबिन्स, बॉब प्रॉक्टर। हाँ, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ग्रोथ माइंडसेट जैसी चीजों की नींव शायद यहीं पड़ी। बिल्कुल कह सकते हैं। हालांकि आलोचना ये भी है कि ये चीजों को थोड़ा ज्यादा ही सरल बना देती है। बस अच्छा सोचो, अमीर बन जाओ वाली सोच, जो शायद असल दुनिया की मुश्किलों को नजरअंदाज करती है। हाँ, वो पहलू भी है। लेकिन दूसरी तरफ इसने लाखों लोगों को ये हिम्मत भी दी है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सोचो और अमीर बनो एक क्लासिक किताब है। इसके सिद्धांत, इच्छा, दृढ़ता, सकारात्मक सोच आज भी प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। भले ही कुछ बातें पुरानी लगें या वैज्ञानिक ना हो, पर जो मूल संदेश है कि आपकी सोच आपके नतीजों पर असर डालती है, वो आज भी बहुत शक्तिशाली है। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये किताब अंदर की सोच और व्यक्तिगत प्रयास पर बहुत जोर देती है, पर आज की दुनिया तो काफी जटिल है। तो ये सोचना जरूरी है कि व्यक्तिगत सफलता के लिए अंदर की इस ताकत और बाहरी परिस्थितियों जैसे मौके, सामाजिक ढांचे, इनके बीच सही तालमेल